अस्सलाम वालेकुम क्लास। कल हम लोगों ने जो किया था वो बेसिस का किया था। 6.2 जो थी उसमें से हमने 10 क्वेश्चन तक करना था, वहाँ तक हमारे पास एंड हो गया। अब नेक्स्ट हम लोगों ने एक्सरसाइज जो है वो 6.3 स्टार्ट करनी है। उससे पहले आप लोगों के पास यहाँ पे दिया हुआ है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिया हुआ है। ठीक है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो है इसकी डेफिनेशन है आपके पास। यहाँ पे आपके पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन दी हुई है। लेट यू एंड वी बी आर टू वेक्टर स्पेसेस के आपके पास यू एंड वी जो है वो कोई से भी दो आपके पास जो है वो वेक्टर स्पेसेस दी गई हैं। ठीक है, आपने अब यहाँ पे वो क्या है, वेक्टर स्पेस ओवर द सेम फील्ड के ऊपर आपके पास जो है वो वेक्टर स्पेसेस दी गई हैं। ठीक है, ऑफ द सेम फील्ड एफ एंड लेट यहाँ पे आपके पास एक मैपिंग दी गई है यू से लेके वी तक। यू एंड वी जो आपने दो वेक्टर स्पेसेस ली हैं आपके पास, वेक्टर स्पेसेस आपने लिए हैं, वो आपके पास क्या फंक्शन है, उसके ऊपर एक मैपिंग आपको डिफाइन की गई है यू से लेके वी तक। बी आ फंक्शन, देन टी इज कॉल्ड अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, और टी जो है वो आपके पास मैम क्या एक क्वेश्चन लीनियर। एक्सेप्ट करें। बेटा एक की मैंने नहीं की है, बाकी मैंने सबको कर लिया है। एक यहाँ पे है मुझे ना, तो मैसेज उसने आया। अपना नाम लिखा हुआ है ना रोल नंबर, ये आपके पास होगा, ये कंपोजिशन आ रही है। जी इसको मैं नहीं पूछता एक्सेप्ट हूँ। किया हुआ, बाकी सबको कर लिया हुआ है। कि ना तो उसने रोल नंबर लिखा हुआ है ना ही अपना नाम है, कुछ भी उसका मेंशन नहीं है, तो इस वजह से उसको मैंने नहीं किया एक्सेप्ट। ओके मैम। अगर आपको पता है कि ये कौन है तो मुझे बता दें, तो फिर मैं इसको एक्सेप्ट कर लेती हूँ। मैम मैं उससे पहले पूछ लूँ कि हम्म। मैम मैं उससे पहले पूछ लूँ कि उसने अपना नाम लिखा या नहीं लिखा। हाँ जी, वो से पूछ लें। क्योंकि आप लोगों को बहुत दफ़ा मैंने इसीलिए कहा है कि अपना नाम मेंशन किया करें और अपनी जो बॉयज़ हैं वो अपनी डीपी शो करें। अब यहाँ पे देखो आपके पास क्या है, दो वेक्टर स्पेस दिए गए हैं। लेट यू एंड वी बी अ वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड एफ। और वेक्टर स्पेस आपके पास क्या होती है कि जिसका आपके पास है कि वी आपके पास कोई भी आपके पास नॉन एम्प्टी सेट होता है, और जिसके एलिमेंट जो होते हैं जिसके ऊपर आपके पास ऑपरेशन ऑफ एडिशन डिफाइन किया गया हो, तो वो आपके पास जिसके ऊपर ऑपरेशन ऑफ एडिशन जो है वो डिफाइन किया जाता है, वो आपके पास क्या होता है, वेक्टर स्पेस होती है। मतलब कि आपने उसकी किसी वेक्टर क्या होता है जिसकी आपके पास डायमेंशन भी मेंशन हो और उसका मैग्नीट्यूड जो है वो भी आपके पास मेंशन हो, तो वो आपके पास क्या होता है, वेक्टर। और वेक्टर स्पेस जिसके ऊपर यानी कि आपके पास कोई भी लेट एफ बी अ फील्ड एंड वी बी अ नॉन एम्प्टी सेट, के वी आपके पास कोई नॉन एम्प्टी सेट हो हुज एलिमेंट्स आर ऑपरेशन ऑफ एडिशन इज डिफाइन, कि उसके ऊपर आपके पास ऑपरेशन ऑफ एडिशन जो है वो डिफाइन किया जाए। और जो वेक्टर स्पेस है उसकी आपके पास प्रॉपर्टीज होती हैं कि आइडेंटिटी एलिमेंट्स के साथ आप उसको मल्टीप्लाई करते हो, कि और वो आपके पास क्या होना चाहिए, अबिलियन ग्रुप होना चाहिए। स्केलर्स के साथ मल्टीप्लाई करो तब उसका आंसर जो है वो आपके पास क्या आना चाहिए, उसके वेक्टर्स में से ही आना चाहिए। उसकी प्रॉपर्टीज 5 प्रॉपर्टीज होती हैं, वो अगर सेटिस्फाई होगा देन वो आपके पास क्या होता है, वेक्टर स्पेस होता है। और यहाँ पे जब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की आप डेफिनेशन कर रहे हो, उसने ये आपसे कहा है कि लेट यू एंड वी बी आर वेक्टर स्पेस, कि u और v जो है वो आपके पास क्या है, वेक्टर स्पेस दिए गए हैं ओवर द सेम फील्ड f। ये आपके पास एक फील्ड दी गई है और दोनों जो आपके पास u और v दिए गए हैं वेक्टर स्पेस, उनकी दोनों की जो फील्ड है वो आपके पास क्या है, सेम है। और उसके ऊपर आपके पास एक ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि मैपिंग जो है वो डिफाइन की गई है। मैपिंग आपके पास क्या है कि u से लेके b तक आपके पास क्या एक फंक्शन है, बी अ फंक्शन, देन t इज कॉल्ड अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, और जो t है वो आपके पास क्या होगा, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहलाएगा इफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाई।
अगर उसके ऊपर जो ये दो कंडीशंस जो हैं ये अगर सेटिस्फाई होंगी देन वो आपके पास u एंड v जो हैं वो आपके पास क्या कहलाएंगे, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहलाएंगे। फर्स्ट कंडीशन आपके पास क्या दी गई है, t जो है वो एक मैपिंग दी गई है, उसमें आपके पास फंक्शन क्या है u है प्लस आपके पास u1 प्लस आपके पास क्या है ut, उन दोनों को एडिशन करके मल्टीप्लाई आपने किससे करना है, ट्री से के साथ जो यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन दी गई है वो आपके पास आंसर जो है वो आपके पास किस में से होना चाहिए, दोबारा से आपके पास जो है जो आपने वेक्टर स्पेस यू लिया है वो आंसर जो है इनको मल्टीप्लाई करके एडिशन करने के बाद आपके पास क्या उसी में से होना चाहिए। यहाँ पे आपके पास क्या हो रहा है, बोथ जो है वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, आपके पास जो स्केलर्स हैं दूसरी साइड पे आपके पास क्या है कि ये जो आपके पास यू एंड वी है उनको सेपरेट मल्टीप्लाई करो, मैम मल्टीप्लाई। आप देखें कि उसको एक्सेप्ट करें, उसने नेम चेंज किया अपना। ठीक है मैं देखती हूँ। अवैस आबिद नाम होगा उसका। अब फिलहाल कोई भी नहीं है, ठीक है अगेन से सेंड करे। नेक्स्ट आपके पास है टी यू वी वन प्लस इज इक्वल टू आपके पास क्या है टी यू वन इंटू आप प्लस आपके पास टी यू फॉर ऑल आपके पास यू वन जो है यू टू जो है वो किसको बिलोंग कर रहे हैं, कैपिटल यू को बिलोंग कर रहे हैं। सेकंड आपके पास यहाँ पे दिया गया टी ए यू आपके पास यानी कि अल्फा ये आपके पास ए और ई जो हैं ये आपके पास क्या दिए गए हैं, दो स्केलर्स के दिए गए हैं। आपके पास जो यहाँ पे वेक्टर है टी जो है वो आपके पास क्या एक वेक्टर दिया गया, ए और यू जो है वो आपके पास क्या स्केलर दिए गए हैं। अब ये आपके पास क्या स्केलर बोथ के साथ जो ट्रांसफॉर्म टी जो आपके पास वैल्यू दी गई है वो स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तब भी आंसर जो है वो दोबारा से आपके पास क्या वेक्टर्स में से ही आता है, यानी कि आपके पास फील्ड में से वेक्टर स्पेस में से होगा, देन आपके पास क्या उसकी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल होगा। फॉर ऑल जो यू है वो किसको बिलोंग करेगा, स्मॉल यू है वो कैपिटल यू को बिलोंग कर रहा है यानी कि वेक्टर स्पेस को, एंड ए जो है वो किसको बिलोंग कर रहा है, फील्ड को। फील्ड आपके पास क्या होती है कि उसमें आपके पास अंडर एडिशन जो है वो बिलियन आपके पास होनी चाहिए, कॉम्पिटेटिव हो जाना चाहिए, एसोसिएटिव आपके पास सारी जो फील्ड की प्रॉपर्टीज हैं वो उसमें सेटिस्फाई होती हैं। अब यहाँ पे अगेन जो है इस डेफिनेशन को मैं रिपीट कर रही हूँ, लेट यू एंड वी बी अ टू वेक्टर स्पेस, आपके पास दो वेक्टर स्पेस दी गई हैं ओवर द सेम फील्ड एफ, आपके पास फील्ड एफ के ऊपर, एंड लेट आपके पास उसके ऊपर जो है वो एक ट्रांसफॉर्मेशन दी गई है, आपके पास एक ट्रांसफॉर्मे यहाँ पे दिया गया है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दी गई है, इफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाई, अगर आपके पास जो फॉलोइंग कंडीशंस हैं वो सेटिस्फाई होती हैं। वन टी यू आपके पास टी इंटू यू वन प्लस आपके पास क्या है यू टू इज इक्वल टू टी यू वन प्लस आपके पास क्या है टी यू, यानी कि अगर उसको सेपरेट आपके पास कंबाइन करके मल्टीप्लाई करो आपके पास जो वेक्टर स्पेस है आंसर दोबारा से आपके पास क्या होगा, वेक्टर स्पेस के इक्वल रहेगा। दूसरी आपके पास यानी कि राइट हैंड साइड पे आपके पास क्या है कि उन दोनों जो आपके पास स्केलर्स हैं अगर उनको अलग अलग से मल्टीप्लाई करके एडिशन करो तब भी उसका लेफ्ट हैंड साइड का जो आंसर है वो आपके पास क्या होगा, राइट हैंड साइड के आंसर के इक्वल होगा। सेकंड कंडीशन आपके पास क्या है कि वेक्टर जो है उसको स्केलर्स के साथ मल्टीप्लाई करो, आंसर जो है वो दोबारा से आपके पास जो है वो वेक्टर स्पेस में से हो, देन आपके पास ये क्या कहलाएगा, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहलाएगी। इन अदर वर्ड टी जो है वो आपके पास यू से वी तक इज अ लीनियर, आपके पास है लीनियर इफ द प्रिजर्व ऑफ द टू ऑपरेशंस ऑफ द वेक्टर स्पेस नेमली वेक्टर एडिशन एंड द स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ये जो नीचे वाला है फंक्शन वो आपके पास क्या कहलाएगा, स्केलर मल्टीप्लाई कहलाएगा, और जो ये ऊपर आपके पास टी यू वन और आपके पास जो है वो यू टू जो दिया गया है ये आपके पास क्या है, वेक्टर आपके पास जो है वो एडिशन कहलाएगा। ये आपके पास इसकी डेफिनेशन थी। नेक्स्ट अब इससे रेलिवेंट जो क्वेश्चंस हैं आपके पास एक्सरसाइज में आपके पास यहाँ पे जो इसके दिए गए हैं, फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है चेक वेदर, आपके पास 6.3 एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास दिया गया है, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइन आपके पास है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम R3 टू R2 आपके पास। अब जो मैपिंग आपके पास डिफाइन की गई है वो कहाँ से कहाँ तक दी गई है, R3 से लेके R2 तक, यानी कि उसकी जो डायमेंशन है वो हमारे पास क्या दी गई है, R3 से लेके R2 तक आपके पास दी गई है। और जो आपके पास ट्रांसफर उसके एलिमेंट दिए गए हैं वो आपके पास क्या, उसने कहा है कि T1 आपके पास जो T है वो x1 x2 सो ऑन x3 आपके पास है इज इक्वल टू, नेक्स्ट आपके पास जो राइट हैंड साइड पे आपके पास क्या x1 जो है वो x2 में से माइनस हो रहा है और x1 जो है वो x3 में से माइनस हो रहा है। ये चीज़ हमने प्रूव करनी है कि ये हमारे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है या नहीं है। अब आपके पास क्या है, गिवन ट्रांसफॉर्मेशन, जो गिवन हमें चीज़ दी गई है वो हमें क्या दिया गया है, t इंटू x1 x2 प्लस x3, और वो राइट हैंड साइड पे आपके पास क्या है x1 माइनस x2 आपके पास है x1 माइनस x3 दिया गया। अब u1 हमने जो उसकी ट्रांसफॉर्मेशन उसने यहाँ पे हमें क्या किया, आर मैपिंग जो उसकी डिफाइन की गई है वो R3 से लेके R2 तक आपके पास है। तो जो हमने वेक्टर्स
पेयर्स लेने हैं वो हम क्या लेंगे, R3 में से लेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो ट्रांसफॉर्मेशन के नंबर ऑफ एलिमेंट्स दिए गए हैं वो हमारे पास क्या दिए गए हैं, 3 दिए गए हैं। तो हम जो यहाँ पे वेक्टर्स के एलिमेंट्स भी लेंगे वो हम क्या लेंगे, 3 लेंगे। हमने यहाँ पे सपोज कर लिया लेट U1 जो हमने सपोज किया है उसके एलिमेंट्स को हमने ले लिया x1 x2 x3 लिया है, और U2 जो है उसके एलिमेंट्स हमने सपोज कर लिए हैं y1 y2 और y3 लिया है, और बोथ हमने कहा है किसको बिलोंग कर रहे हैं, R3 को जो है वो बिलोंग कर रहे हैं। अब इसमें हमने प्रूव क्या करना है, देन वी हैव टू प्रूव, हमने जो प्रूव करना है उसकी जो फर्स्ट कंडीशन थी वो आपके पास क्या थी कि t आपके पास है इंटू यूवी, u1 प्लस आपके पास जो है u1 और प्लस आपके पास u2 ये किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड पे इंटू आपके पास t u1 प्लस आपके पास t u2 के इक्वल है। अब यहाँ पे इसके हिसाब से हमने जो है वो उसके जो है लेफ्ट हैंड साइड है उसको हमने लिया, लेफ्ट हैंड साइड पे हमने लिया t u1 और u2 की वैल्यूज आपके पास क्या है, यहाँ पे x1 x2 x3 आपके पास ये आपके पास वैल्यूज किसकी आ जाएंगी, u1 की, y1 y2 y3 जो हैं ये वैल्यूज आपके पास किसकी हैं, u2 की हैं। इन दोनों वैल्यूज को जब कंबाइन करोगे तो आपके पास क्या बनेगा, x1 प्लस आपके पास क्या है y1, x2 प्लस आपके पास y2, x3 प्लस आपके पास क्या है y3, ये आपके पास वैल्यूज आ जाएंगी। अब यहाँ पे हमने जो फाइंड उसकी राइट हैंड साइड उसके क्या प्रूव करना है, x1 माइनस आपके पास क्या है x2, x1 माइनस आपके पास क्या है x3, इसको हमने रिजॉल्व करना है। अब यहाँ पे हमने क्या इसके वेक्टर्स उसको पेयर्स की फॉर्म में हमने लिख लेना है, पेयर्स की फॉर्म में हमने किया है तो हमारे पास क्या बनते हैं, x1 प्लस आपके पास y1 माइनस आप क्या करोगे x2 माइनस y2 कर लोगे, इनटू आपके पास x1 प्लस आपके पास y1 इसमें से माइनस क्या करोगे x3 प्लस आपके पास y3 इसको माइनस करोगे। ये चीज़ आपके पास फॉर्म होती है, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x1 प्लस आपके मैम पास ये x माइनस x1 प्लस y2 ये किधर से आया? कौन सा, मैम ये सबसे पहले जो हमने माइनस करना x1 प्लस y1 माइनस x2 प्लस y2, ये x2 प्लस y2 किधर से आया? ये चीज़ वैल्यूज यहाँ से जी मैम। हमारे पास देखो उसकी कंडीशन क्या दी गई है, हमारे पास जो उसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी आपके पास दी गई है वो आपके पास क्या है, t इंटू आपके पास क्या है u1 प्लस आपके पास क्या है u2 है, ठीक है। ये है, इसको हमने प्रूव जो करना है, ऊपर आपके पास राइट हैंड साइड पे आपके पास क्या दिया गया x1 माइनस आपने क्या करना है x2, और फिर आपके पास x1 माइनस आपके पास x3, यानी कि 1 जो एक वैल्यू है उसको हमने जो फर्स्ट वैल्यू है उसमें से सेकंड वैल्यू को भी माइनस करना है, और उसी फर्स्ट वैल्यू में से हमने जो है वो थर्ड वैल्यू जो है उसको भी माइनस करना है। अब यहाँ पे हमारे पास जो u1 के एलिमेंट्स है और u2 के एलिमेंट्स है उसको हमने कंबाइन किया, वो हमारे पास ये फॉर्म बनी है, ठीक है। x1 प्लस आपके पास y1, x2 प्लस आपके पास y2 आपके पास x3 इंटू आपके पास जो है वो y3, ये एलिमेंट्स बने। अब इनको जब हमने माइनस करना है, माइनस हमारे पास इस कंडीशन के तहत, ये जो इसकी राइट हैंड साइड दी गई है कि x1 माइनस x2, यानी कि आपके पास जो फर्स्ट वैल्यू है उसमें से हमने जो है वो सेकंड वैल्यूज को माइनस करना है। अब जो हमने इसके पेयर्स बनाए थे, पेयर फर्स्ट आपके पास क्या बना है, x1 की जगह पे आपके पास क्या है x1 प्लस आपके पास क्या है y1 है, और x2 की जगह पे आपके पास क्या है x2 प्लस आपके पास क्या है y2 है। अब ये वाली कंडीशन हमने इस पे अप्लाई की है, देन आपके पास यहाँ पे क्या आता है x1 प्लस y1 माइनस आपके पास x2 प्लस y2 ये आता है। नेक्स्ट आपने दोबारा से x1 जो है उसमें से आपने क्या करना है x3 को माइनस करना है, तो वो आपके पास क्या आ जाएगा x1 प्लस y1 माइनस आपके पास x3 प्लस आपके पास y3, ये वैल्यूज आ जाएंगी। क्लियर है? अब वैस क्लियर है? जी मैम। जी मैम। नेक्स्ट अब इसको जो है उसकी ब्रैकेट ओपन करो, ब्रैकेट ओपन करोगे, ब्रैकेट के बाहर आपके पास क्या माइनस का साइन है, तो अंदर वाले साइन जो है वो आपके पास जो है वो चेंज हो जाएंगे। यहाँ पे अब आपके पास क्या आ जाएगा, x1 आपके पास हो जाएगा प्लस आपके पास क्या है b1 आपके पास x1 प्लस आपके पास y1 माइनस x2 माइनस y2, ये आ जाएगा x1 आपके पास प्लस y1 माइनस x3 माइनस y3, ये वैल्यूज आ जाएंगी। अब जो माइनस x वाली वैल्यूज हैं उनको एक साइड पे कर लो, जो y वाली वैल्यूज हैं उनको एक साइड पे अपने कर लेना है। अब ये आपके पास क्या बन जाएगा, x1 माइनस x2, ये वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट आपके पास क्या आ जाएगा, प्लस b1 आपके पास y1 माइनस y2 आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ से आप करोगे तो x1 माइनस आपके पास x3 हो जाएगा, प्लस आपके पास y1 माइनस y3 आ जाएगा। अब x वाली टर्म जो वैल्यूज हैं उनको एक साइड पे करो, जो y वाली वैल्यूज हैं उनको एक साइड पे करो, तो ये आपके पास ये फॉर्म बन रही है। आपके पास क्या आ रहा है, x1 माइनस x2 x1 माइनस x3,
तो यही फॉर्म आपके पास आ रही है। इसी फॉर्म के तहत आपके पास ये वैल्यू बन रही है कि y1 माइनस आपके पास क्या y2, y1 माइनस y3। तो इनके अगर एलिमेंट्स को सेपरेट करके लिख लो तो वो आपके पास क्या आ जाएगा x1 है। अब यहाँ से हमारे पास यानी कि उसके कॉमन जो है उसको एक दफ़ा लिख लिया तो आपके पास क्या आ जाएगा x1 इंटू x2 प्लस आपके पास x3 प्लस आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन y1 y2 y माइनस y3। मतलब कि ये जो हम इसकी वैल्यूज़ जो हैं उसको कंबाइन लेके चले थे, उसको हमने रिजॉल्व किया, रिजॉल्व करके उसको हमने सिंप्लीफाई किया। सिंप्लीफाई करने के बाद यहाँ पे हमारे पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड जो है वो आपके पास किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के इक्वल है। कि ये वाली प्रॉपर्टी हम लेके चले थे, ठीक है, उसको हमने इस कंडीशन, ये जो ऊपर आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन दी गई थी, इस ट्रांसफॉर्मेशन के तहत जो है उसको हमने रिजॉल्व किया है। रिजॉल्व करने के बाद नेक्स्ट हमने उसको सिंप्लीफाई जब किया है तो वो हमारे पास क्या है, इस वाली कंडीशन यानी कि इस राइट हैंड साइड के, यहाँ पे इस राइट हैंड साइड की कंडीशन के इक्वल और यहाँ पे इस राइट हैंड साइड के इक्वल आपके पास आ जाता है। तो यहाँ पे आपके पास जो है उसकी कंडीशन 1 जो है वो सेटिस्फाई हो जाती है कि एडिशन की जो स्केलर आपके पास एडिशन था वो आपके पास जो है वो प्रूव हो जाती है। दूसरी आपके पास क्या थी, स्केलर मल्टीप्लाई की कंडीशन, कि आपका स्केलर जो है उसको मल्टीप्लाई के इक्वल मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाती है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि लेट सेकंड कंडीशन जो है उसकी हम वो लेते हैं कि यहाँ पे आपके पास क्या दिया हुआ है, लेट ए बिलोंग्स टू आर आपके पास कर रहा है और u1 के जो एलिमेंट है वो आपके पास क्या x1 y आपके पास x1 और x2 प्लस आपके पास x3 है। और ये किसको बिलोंग कर रहे हैं, R3 को, जो उसके ऊपर आपके पास मैपिंग डिफाइन की थी। उसने ये कहा था कि आपने जो उसकी ट्रांसफॉर्मेशन लेनी है वो R3 से लेके R2 जो उसकी मैपिंग है वो लेनी है। यानी कि u और v जो आपके पास उसने ट्रांसफॉर्मेशन दिया फंक्शन एक डिफाइन किया गया था कि t जो है वो आपके पास क्या है, u से लेके v तक आपके पास फंक्शन है, ठीक है। वो आपके पास v तक अगर फंक्शन डिफाइन किया गया वो हमने लिख लिया। तो यहाँ पे हमारे पास वो चीज़ आपके पास प्रूव रही है। सेकंड कंडीशन क्या थी कि स्केलर को जब आपके पास क्या वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करोगे अगेन से आंसर जो है वो आपके पास जो है वो स्केलर में से आपके पास जो है वो वेक्टर में से आना चाहिए। अब हमने क्या लिया, यहाँ पे a जो है वो एक स्केलर लिया और हमने a जो है वो किसको बिलोंग कर रहा है, r को, और u1 है, u1 हमने लिया, u1 के एलिमेंट्स हमारे पास क्या है, x1 x2 x3 आ रहे हैं और वो किसको बिलोंग कर रहे हैं, r3 को बिलोंग कर रहे हैं। वी हैव टू प्रूव दैट, हमें प्रूव क्या करना है कि t आपके पास है a मल्टीप्लाई बाय आपके पास u है, यानी कि स्केलर को जो है वो वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करोगे। ये आपके पास a और u जो है a और u1 जो है बोथ आपके पास क्या दिए गए हैं, स्केलर हैं, और t जो है वो आपके पास क्या वेक्टर्स हैं। स्केलर्स को अब हमने वेक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट हमने u की वैल्यूज ली हैं, u की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, x1 x2 x3 आ गया, इसको हमने a के साथ मल्टीप्लाई किया। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, a x1 प्लस इंटू आपके पास a x आपके पास जो हो जाएगा x2 इंटू आपके पास क्या है a x3, ये आपके पास वैल्यूज आ जाएंगी। अब जो फर्स्ट कंडीशन हमें जो उसके ऊपर हमारे पास दिया गया था कि t को जो हमने है वो मल्टीप्लाई करना है आपके पास ये वाली वैल्यूज़ के तहत कि x1 माइनस आपके पास क्या x2 और x1 माइनस आपके पास क्या x3। अब जब हमने मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास वैल्यूज़ क्या बन रही हैं, अल्फ़ा आपके पास x1 माइनस आपके पास a x2, और आपके पास इसको अगर हम इस लिखें कि x1 में से हमने x2 को माइनस किया, नेक्स्ट आपके पास क्या x1 में से हमने x3 को माइनस किया, तो ये वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब इनमें से जो आपके पास क्या a जो है वो चारों में आपके पास क्या कॉमन है, उसको हमने बाहर लिख लिया। बाहर लिखने के बाद हमारे पास क्या बनती है ट्रांसफॉर्मेशन, यहाँ पे एलिमेंट्स क्या रह जाएंगे, x1 माइनस x2 इंटू x1 माइनस x3। अब इसमें से x1 जो है वो आपके पास कॉमन है, तो उसको हमने अगर इसको ट्रांसफॉर्मेशन की फॉर्म में u के एलिमेंट की फॉर्म में कि ये वाले एलिमेंट्स जो है इसको हमने x1 x2 x3 के लिखो, तो ये आपके पास x1 x2 x3 किसके इक्वल है, u1 के इक्वल है। तो वो हमने लिख लिया। तो ये हमारे पास आ रहा है कि एक यानी कि स्केलर को ट्रांसफॉर्मेशन और दूसरे अगेन जो है वो वेक्टर्स के यहाँ पे स्केलर्स के साथ मल्टीप्लाई करो, टी जो है वो आपके पास वेक्टर है, ए और यू जो है वो आपके पास क्या है, स्केलर्स हैं। तो ये आपके पास क्या है कि लेफ्ट हैंड साइड हम लेके चले थे और राइट हैंड साइड के इक्वल आपके पास आ रही है कि लेफ्ट हैंड से राइट मैम ये हैंड। x1 x2 और x3 कैसे लिखेंगे, जो a t के साथ हमने ब्रैकेट में लिखा है x1 x2 यहाँ से अब x3। ये आपके पास कंडीशन थी ना कि x1 है माइनस आपके पास क्या x2 है, x1 है माइनस आपके पास x3 है। इस इक्वेशंस के में देखो आपके पास कॉमन क्या है, x1 कॉमन है, उसको हमने लिख लिया। यानी कि एलिमेंट्स आपके पास जो हैं वो क्या हैं, अगर उसको एलिमेंट्स की फॉर्म में आप लिख रहे हो तो वो आपके पास
पास एलिमेंट्स क्या यहाँ पे इस इक्वेशन के अंदर एलिमेंट्स कौन से हैं, x1 है, x2 है और x3 है, उनको हमने लिख लिया यहाँ पे। अब ये हमें पता है कि x1 x2 x3 जो है वो किसके इक्वल है, हमने यहाँ पे लेट किए थे u1 के इक्वल है, वहाँ पे हमने u1 पुट कर दिया। तो ये आपके पास क्या है, उसकी बोथ जो कंडीशन है कि स्केलर एडिशन की और स्केलर जो है वो मल्टीप्लाई की, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं आपके पास। और ये अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं तो बाय डेफिनेशन जो t है वो आपके पास क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। क्लियर है? इस क्वेश्चन को एक दफा से खुद से देख लें, नेक्स्ट फिर मैं फर्दर आगे करवाती हूँ या अगेन रिपीट कर दूं। मैम एक दफा रिपीट कर दें। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास ये दिया गया है, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइन अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, कि यहाँ पे आपके पास एक मैपिंग दी गई है, ठीक है, आपको फंक्शन दिया गया है, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन की वैल्यूज भी दी गई हैं और उसकी जो कंडीशंस हैं जिसके तहत आपने, यानी कि वो आपने जो उसमें प्रोसेस है आपके पास एडिशन का, वो आपने लेना है। क्योंकि जो वेक्टर स्पेस है, वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन आपके पास क्या थी कि कोई सा भी बी जो है वो आपके पास क्या है, नॉन एम्प्टी कोई भी सेट होगा और उसके ऊपर जो ऑपरेशन हमने लेना है कि उस वेक्टर स्पेस को हमने किस प्रोसेस के तहत जो है वो सॉल्व करना है, वो अगर आपको डिफाइन हो। तो यहाँ पे ये आपके पास क्या है, x1 माइनस x2 आपके पास ये प्रोसेस डिफाइन किया गया है कि ये हमने मैम जो देखिए है, अगर कोई रिक्वेस्ट आई तो एक्सेप्ट करें। ठीक है मैं वेट देखती हूँ बेटा। कोई भी नहीं है। ओके मैम। यहाँ पे आपके पास है, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइन अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, कि आपके पास एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन की गई है R3 से लेके R2 तक। यानी कि जो आपके पास डेफिनेशन थी, डेफिनेशन में ट्रांसफॉर्मेशन था कि T जो है वो आपके पास डिफाइन के दो आपके पास U एंड V जो है वो कोई से भी आपके पास जो है वो वेक्टर स्पेस दिए जाएंगे। और उसके ऊपर जो मैपिंग डिफाइन थी वो आपके पास क्या था, U से ले T जो है वो इंटू आपके पास U से लेके V तक मैपिंग है। तो यहाँ पे जो ट्रांसफॉर्मेशन की जो मैपिंग दी गई है वो आपके पास क्या दी गई है, R3 से लेके R2 तक आपको दिया गया है। सपोज कर लो कि R3 जो है वो आपके पास U है और R2 जो है वो आपके पास क्या है, V है। अब जो वेक्टर स्पेस था, अगर आपको पिछले लेक्चर सेकंड आपका जो लेक्चर था, सेकंड लेक्चर था, उसमें वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन थी कि वेक्टर स्पेस आपके पास होता है कि लेट V बी एन नॉन एम्प्टी सेट, के V आपके पास कोई भी नॉन एम्प्टी सेट है ओवर द फील्ड F के ऊपर। और उसके ऊपर आपके पास क्या होता है कि उसमें आपके पास जो फंक्शन होता है कि आपके पास स्केलर एडिशन के लिहाज से आपके पास क्या, आपने एडिशन के लिहाज से फंक्शन लेना है और वो फंक्शन जो है वो आपने जो आपके पास एलिमेंट्स दिए जाएंगे उनको ऐड अप किस तरह से करना है या उनको आपने सब्ट्रैक्ट किस तरह से करना है। वो जो भी आपके पास स्केलर का एडिशन का या सब्ट्रैक्शन का, मल्टीप्लाई का जो भी आपके पास यानी कि प्रोसेस होता है, वो फंक्शन जो होता है वो आपको डिफाइन किया जाए, ठीक है, वो आपके पास क्या होता है, वेक्टर स्पेस है। अब यहाँ पे भी आपके पास क्या है, R से लेके R2 तक ये एक मैपिंग डिफाइन की गई है और बोथ आपके पास क्या है, वेक्टर्स, आपको वेक्टर स्पेस दिए गए हैं। वेक्टर स्पेस है मतलब कि उसके ऊपर जो हमने ऑपरेशन लेना है वो भी हमें जो ऑपरेशन है वो भी डिफाइन किया जाएगा। तो यहाँ पे हमें ऑपरेशन भी डिफाइन किया गया। अब यहाँ पे जो हमें गिवन ट्रांसफॉर्मेशन है वो हमें दी गई है, वो हमें क्या दी गई है कि T के जो एलिमेंट्स हैं वो आपके पास क्या x1 x2 x3 हैं, ठीक है, और उनके ऊपर जो हमने ऑपरेशन लेना है कि उन एलिमेंट्स को जो ऐड अप है या सब्ट्रैक्ट है वो हमने किस हिसाब से रिजॉल्व करना है कि आपने एलिमेंट्स को सॉल्व करना है। अब यहाँ पे हमें ये भी दे सकता था कि x1 जो है उसमें आपने जो है x3 को प्लस करना है और x2 में जो है वो आपने x1 को प्लस करना है, कि ये भी आपके पास यहाँ पे उसने जो हमें तरतीब दी है उसने ये कहा है कि x1 में से आपने x2 को माइनस करना है और x1 में से आपने x3 को माइनस करना है। मतलब कि आपके पास जो एलिमेंट्स उसने ट्रांसफॉर्मेशन के दिए थे t इंटू आपके पास x1 x2 x3 जो एलिमेंट दिए थे उसमें से आपके पास क्या है, x1 माइनस x2 करना है, x1 माइनस x3 करना है। ये आपके पास उसने उसका जो ऑपरेशन है या फंक्शन आपके पास डिफाइन किया गया। अब हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन ये दी गई थी, हमारे पास उसको पता है कि हमने ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसकी दो प्रॉपर्टीज़, आपको ट्रांसफॉर्मेशन में दो प्रॉपर्टीज़ दी गई थी, टी इंटू आपके पास u1 प्लस आपके पास क्या था u2 इज इक्वल टू आपके पास टी u1 प्लस आपके पास टी u2। ये आपके पास उसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी थी। सेकेंड प्रॉपर्टी आपके पास क्या था, अल्फा आपके पास जो है टी आपके पास जो मल्टीप्लाई हो रहा है a इंटू u1 के साथ, और राइट हैंड साइड
पे आपके पास क्या आ जाएगा a इंटू ट्रांसफॉर्मेशन t और मल्टीप्लाई आपके पास क्या हो रहा है u, उसमें अंदर आपके पास a और u जो है वो स्केलर हैं और t जो है वो आपके पास क्या वेक्टर्स है। स्केलर्स को वेक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई करो, आंसर अगेन से आपके पास जो है वो वेक्टर स्पेस में से ही आएगा। अब हमारे पास उसने हमें यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन भी, उसकी वैल्यूज़ भी दी गई हैं, ठीक है। आगे उसने प्रोसेस भी हमें डिफाइन किया है कि आपने इस प्रोसेस के तहत उसको रिजॉल्व करना है। हमने अब यहाँ पे हमारे पास क्या प्रॉपर्टी, फर्स्ट प्रॉपर्टी लिखी है, ये हमने प्रूव करनी है कि ये हमारे पास जो है वो सेटिस्फाई होती है कि नहीं है, कि लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलो वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाए या राइट हैंड साइड को लेके चलो वो लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आ जाए। तो यहाँ पे हमारे पास जो प्रॉपर्टी थी वो आपके पास क्या है, टी इंटू यू वन प्लस आपके पास यू टू इज इक्वल टू टी यू वन प्लस आपके पास टी यू टू, ये आपके पास दिया गया। अब इसको हमने रिजॉल्व करना है, तो हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास एलिमेंट्स क्या है, u1 और u2 हैं। अब u1 और u2 के हमें कोई ना कोई एलिमेंट्स लेने पड़ने हैं, यानी कि ये हमारे पास क्या है, स्केलर्स हैं। तो स्केलर्स को हमने डिफाइन किसके साथ किया है कि u1 के जो हमने एलिमेंट्स लिए हैं वो हमने x1 x2 x3 ले लिया है, और u2 के जो हमने एलिमेंट्स लिए हैं वो हमने क्या ले लिए हैं, y1 y2 y3 ले लिए हैं। अब ये एलिमेंट्स लिए हैं, इनको पहले हमने क्या किया, एडअप किया है। यहाँ पे आपके पास क्या है, इसको अगर देखो आपके पास क्या है, u1 और u2 को ऐड किया, u1 और u2 को हमने ऐड कर लिया। नेक्स्ट उसने हमें ये प्रोसेस डिफाइन किया गया था कि आपने जो u2 और u के एलिमेंट्स हैं उनको आपने इसके एडिशन, यानी कि ये जो आपके पास सब्ट्रैक्शन का दिया गया x1 माइनस x2 x1 माइनस x3 जो है, इस प्रोसेस के तहत आपने लिख लेना है। तो वो आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, x1 प्लस आपके पास क्या आ जाएगा y1, ये आपके पास पूरा जो है x1 और y1 ये किसके इक्वल है, x1 के इक्वल है। माइनस का साइन x2 और y2 ये पूरा किसके इक्वल है, आपके पास x2 के इक्वल है। ये पूरी वैल्यू यानी कि जो ये ब्रैकेट के अंदर पूरी वैल्यू ये आपके पास x2 के इक्वल है, और ये वाली पूरी वैल्यू जो x1 y1 है ये आपके पास किसके इक्वल है, x1 के इक्वल है। ये हमने ले ली, इनटू आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आपके पास क्या x1 में से आपने x2 माइनस कर दिया। ये कंडीशंस आपके पास यहाँ तक सेटिस्फाई हो गई। नेक्स्ट आपके पास उसने ये दिया हुआ था कि आपने यहाँ पे आपके पास क्या, अब x1 में से x3 को माइनस करना है। तो आपके पास क्या x1 प्लस आपके पास y1 माइनस आप क्या करोगे, x3 माइनस आप x3 प्लस आपके पास क्या y3। अब इनकी ब्रैकेट्स हमने ओपन करनी है, बाहर क्या है माइनस का साइन है, तो हमारे पास जो अंदर वाले साइन है वो चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपके पास क्या बन जाएगा, x1 आपके पास आ जाएगा x1 प्लस y1 माइनस x2 माइनस आपके पास y2, यहाँ पे आपके पास x1 प्लस y1 माइनस आपके पास क्या x3 माइनस y3 आ जाएगा। अब जो x वाली टर्म्स हैं उनको एक साइड पे कर लो, जो y वाली टर्म्स हैं उनको हमने एक साइड पे कर लिया। x वाली टर्म्स को हमने एक साइड पे किया तो हमारे पास ये वही इसी प्रोसेस के तहत ये वैल्यूज आ गई हैं, x1 माइनस x2 और y2 माइनस y3 आपके पास y1 और यानी कि x1 माइनस x3 आ जाएगा। इसी तरह इसी बेसिस पे सेम पे आपके पास यहाँ पे y1 माइनस y2 इंटू आपके पास y1 माइनस y3 आ जाएगा। इनको हमने रिजॉल्व किया, आपके पास यहाँ पे t क्या आ जाएगा, t के अब यहाँ पे ये हमारे पास एलिमेंट्स है, अगर इनको हम जो है इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दें, क्योंकि हमने ये कहा था कि ये वाले जो एलिमेंट्स हैं x1 माइनस x2 जो है वो किसके इक्वल है, आपके पास यहाँ पे x1 x2 x3 के इक्वल है। तो हमने वो ट्रांसफर यहाँ पे एलिमेंट्स लिख दिए हैं x1 x2 x3 के इक्वल। अब ये हमें पता है कि x1 x2 x3 जो है वो हमने किसके इक्वल पुट किए थे, u1 के इक्वल हैं। तो वो हमने यहाँ पे उसकी जगह पे क्या कर दिया, u1 पुट कर दिया, और ये इसी तरह से y1 y2 के एलिमेंट्स अगर लेंगे वो भी हमारे पास क्या आ जाएंगे, y1 y2 y3 के इक्वल। और ये हमें पता है कि y2 y3 जो है वो हमने किसके इक्वल लिया था, u2 के इक्वल लिया था। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, t इंटू u1 प्लस आपके पास t इंटू u2 आपके पास के कंबाइन इसकी ट्रांसफॉर्म एलिमेंट्स को u और v के आपके पास u1 u2 के एलिमेंट जो कंबाइन करके उसको हमने ट्रांसफॉर्मेशन के साथ मल्टीप्लाई किया, तो वो हमारे पास उसके एलिमेंट्स और जो आपके पास ये सेपरेट ट्रांसफॉर्मेशन दोनों एलिमेंट्स के स्केलर्स के ऊपर अप्लाई करो, तो उनका आंसर जो है वो आपके पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड जो है वो आपके पास राइट हैंड साइड के इक्वल रहती है। ये आपके पास क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी आपके पास, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ आपके पास मीटिंग आपके पास, यानी कि जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ आपके पास एडिशन के लिहाज से जो है वो सेटिस्फाई हो रही है कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है आपके पास।
ठीक है। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे आ जाएगा लेट, आपकी सेकंड प्रॉपर्टी जो थी कि स्केलर जो है उसको मल्टीप्लाई करते हो ट्रांसफॉर्मेशन के साथ। लेट अल्फा आपके पास ए जो है वो बिलोंग किसको कर रहा है, आर को, और u1 जो है वो आपके पास किसको बिलोंग कर रहा है, x1 x2 x3 को कर रहा है। ये आपके पास किस में है, और ये जो x1 x2 आप x3 एलिमेंट्स लिख रहे हो वो किसको बिलोंग कर रहे हैं, R3 को बिलोंग कर रहे हैं। तो अब हम ये क्या, हमने प्रूव क्या करना है कि यहाँ पे हमारे पास क्या था, उसके स्केलर्स के साथ जब ट्रांसफॉर्मेशन को मल्टीप्लाई, यानी कि स्केलर्स के साथ वेक्टर को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर जो है वो वेक्टर्स में से ही आएगा। यहाँ पे हमारे पास क्या है, u1 और u1 जो है वो आपके पास क्या है, वेक्टर्स स्केलर्स दिए गए हैं, और t जो है वो आपके पास क्या वेक्टर है। अब इसके एलिमेंट्स u1 के एलिमेंट्स हमारे पास क्या है, x1 x2 x3 हैं, और अल्फा a जो है वो बाहर है, इसको मल्टीप्लाई हमने किया, हमारे पास जो फॉर्म बनी ये बन गई। अब जो हमें उसका प्रोसेस ऑफ एडिशन दिया गया था वो आपके पास क्या था, x1 माइनस x2 करना है, वो हमने कर लिया x1 माइनस x2। y1 में आपने जो है आपके पास x1 माइनस x3 किया, ये हमारे पास एलिमेंट्स बन गए। अब यहाँ पे इन चारों में से a कॉमन है, उसको हमने बाहर ले लिया। अब हमें ये पता है कि ये वाली जो चीज़ आपके पास जो है x1 माइनस x2 और x1 माइनस आपके पास x3, ये किसके इक्वल है, t और आपके पास x1 x2 x3 के इक्वल है, जो यानी कि हमें गिवन था। तो हमने ये लिख लिया। अब हमें पता है कि ये एलिमेंट जो है x1 x2 x3 ये किसके इक्वल है, u1 के इक्वल है। तो यहाँ पे हमने जो है वो u1 पुट कर दिया। तो हमारे पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है, और उसकी जो प्रॉपर्टीज, बोथ जो हमारे पास प्रॉपर्टी दी गई हैं ट्रांसफॉर्मेशन की, वो आपके पास नहीं है। दोनों आपके पास जो उसकी ट्रांसफॉर्मेशन की प्रॉपर्टीज़ हैं वो आपके पास जो है उसको सेटिस्फाई हो जाती हैं। आपके पास दोनों प्रॉपर्टीज़ जो आपके पास दी गई थी ट्रांसफॉर्मेशन की, वो ट्रांसफॉर्मेशन आपके पास हो जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं सिंस टी इज़ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, अगर दोनों प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई हो रही हैं क्वेश्चन के ऊपर जो भी आपके पास यहाँ पे दिया गया है, देन वो आपके पास क्या कहलाएगा, जो टी है वो आपके पास क्या कहलाएगा, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। जो मैपिंग हमें डिफाइन की गई थी उसके ऊपर R3 से लेके R2 तक। क्लियर है अब ये क्वेश्चन? यस मैम। अब ये दो रिक्वेस्ट हैं, अब्दुल रहमान और 17104 आतिफ अजहर। इसका सेकंड पार्ट आपके पास जो क्वेश्चन का दिया गया है, यहाँ पे आपके पास क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन दी गई है t इंटू आपके पास क्या है x1 x2 x3 आपके पास दिया गया इज इक्वल टू आपके पास क्या है x1 का मॉड है। नेक्स्ट आपके पास x2 माइनस आपके पास x3 है। अब हमने पहले जो यहाँ पे आपके पास जो उसने ऑपरेशन ऑफ एडिशन डिफाइन किया गया था वो आपके पास क्या था, x1 माइनस ऑपरेशन जो था वो आपके पास क्या था, x1 माइनस x2 था, और आपके पास क्या था, x1 माइनस x3 था। अब यहाँ पे उसने जो आपके पास दिया गया ट्रांसफॉर्मेशन, उसने कहा है कि ट्रांसफॉर्मेशन जो आपके पास डी x1 x2 x3 है वो किसके इक्वल है, x1 का मॉड के इक्वल है। सेकंड आपके पास x2 माइनस x3 के इक्वल है। यानी कि आपने जो ये ऑपरेशन है, इन दो ऑपरेशन के ऊपर जो है वो आपने जो है वो प्रॉपर्टीज जो है उसको सेटिस्फाई करना है। अगर प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई होंगी देन वो आपके पास क्या, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहलाएगा। फर्स्ट प्रॉपर्टी है, फर्स्ट प्रॉपर्टी के लिए आपके पास क्या है कि दो आपको स्केलर्स चाहिए। आपके पास u1 और u2 आपने कंसीडर किए हैं, उसी तरह से आपने y1 उसका एलिमेंट लिया और y2 आपने उसके एलिमेंट्स ले लिए। ठीक है, y2 y1 हमने एलिमेंट्स लिए हैं। यहाँ पे आपके पास क्या है, उसके u1 और u2, और उसमें u1 में एलिमेंट्स आपके पास क्या आ जाएंगे, x1 x2 x3 आपके पास आ जाएगा, और u2 में आपके पास क्या आ जाएगा, y1 y2 y3 आ जाएगा। और बोथ जो है वो किसको बिलोंग कर रहे हैं, R3 को। ये उसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, और उसमें आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन दी गई थी कि ये आपके पास किसके इक्वल है। वो आपके पास मैपिंग डिफाइन की गई थी, R3 से आपके पास क्या था, R2 तक मैपिंग है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये हमारे पास यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन में एलिमेंट्स कितने थे, 3 थे। तो हमने जो मैपिंग R जो एलिमेंट जो डायमेंशन उसकी ली है, तो वो हमने कितनी लेनी है, R3 है। ये ले लिए हमने। प्रूव अब क्या करना है, फर्स्ट कंडीशन उसकी आपके पास क्या है, t इंटू आपके पास u1 प्लस u2 इज इक्वल टू आपके पास t u1 इंटू प्लस आपके पास t u2। ये आपने इसको सॉल्व करना है। अब यहाँ पे हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी लिया, उसके एलिमेंट्स ले लिए, उसको कंबाइन यहाँ पे किया x1 x2, जिस तरह से पिछली इक्वेशन में हमने कंबाइन किया था, उसके एलिमेंट्स को हमने कंबाइन कर दिया। अब जो आपके पास x1 और y1 है उसका हमने मॉड ले लिया, और x2 y प्लस y2 माइनस हम क्या करेंगे, x3 प्लस आपके पास y3, उसको हम माइनस कर देंगे। हमने ये किया, हमारे पास यहाँ पे एलिमेंट्स क्या आ रहे हैं, tu1 आपके पास ये एलिमेंट्स इसके इक्वल आ जाएंगे। यहाँ पे आपके पास x1 प्लस y1 और x2 प्लस आपके पास y2 माइनस x3 y3। इसको हमने, ये इक्वेशन हमारे पास बन रही है, इसको हमने क्या कर दिया, इक्वेशन 1 का नाम दे दिया।
अब इसी आपके पास जो है इसकी दूसरी जो राइट हैंड साइड है उसको हमने प्रूव करना है, क्योंकि हम जो लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हैं कि राइट हैंड साइड की इक्वल नहीं आ रही, तो हम इसको सेपरेट सेपरेट प्रूव करके देखेंगे। अगर सेपरेट दोनों प्रूव करने से इक्वल आ जाती हैं देन भी हम कह सकते हैं कि ये ट्रांसफॉर्मेशन है। अब यहाँ पे हमने इसकी फर्स्ट ये लेफ्ट हैंड साइड प्रूव की, अब राइट हैंड साइड हम प्रूव करेंगे। उसमें आपके पास क्या था, TU1 प्लस आपके पास क्या है TU2। अब हमने इसके एलिमेंट्स ले लिए हैं। यहाँ पे आपके पास जो T1 है उसमें आपके पास क्या आ जाएगा, x1 का मॉड आ जाएगा, और यहाँ पे आपके पास क्या हो गया, x2 माइनस x3 आ जाएगा। ट्रांसफॉर्मेशन सेकंड के लिए करोगे तो y1 का मॉड आ जाएगा, y2 माइनस आपके पास y3 आ जाएगा। इनको कंबाइन करो तो आपके पास क्या आ जाता है, x1 का मॉड प्लस आपके पास क्या है y1 का मॉड इंटू आपके पास x2 माइनस x3 प्लस आपके पास क्या है y2 माइनस y3। ये आपके पास एलिमेंट्स आ जाते हैं। इनको अगर इक्वेशन आप जो है माइनस आपके पास दरमियान में माइनस वाली वैल्यूज एक साइड पे कर लो, प्लस वाली वैल्यूज एक साइड पे करो, तो ये हमारे पास क्या आता है, x2 प्लस आपके पास क्या आ जाएगा y2 माइनस आपके पास x3 माइनस आपके पास क्या है y3। लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या है कि x1 प्लस b1 आपके पास x1 प्लस आपके पास जो y1 है इसका कंबाइन का मॉड है। लेकिन यहाँ पे जो हमने जो उसकी राइट हैंड साइड है वहाँ पे तो एलिमेंट्स जो आपके पास स्केलर्स हैं वो ट्रांसफॉर्मेशन के साथ आपके पास क्या है, अलग अलग से आपके पास हो रहे हैं, और इन दोनों के आपके पास जो मॉड है इसको हम कंबाइन नहीं कर सकते हैं। तो इक्वेशन 1 जो है वो इक्वेशन 2 के इक्वल नहीं आई है। अगर इक्वेशन 1 जो है वो इक्वेशन 2 के इक्वल आ जाती देन ये आपके पास क्या था, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन थी। लेकिन ये इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 के इक्वल हमारे पास यहीं से नहीं आई, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है उसको हमें सेटिस्फाई करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे ये जो आपके पास इक्वेशन है वो आपके पास जो बन रही है, ये आपके पास जो वैल्यूज आ रही हैं, ये फंक्शन हमें जो डिफाइन किया गया है, ये ट्रांसफॉर्मेशन ये आपके पास क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। इस मीटिंग का टाइम 1 मिनट रहता है, इसको मैं ख़त्म कर रही हूँ, तो आप लोग ना दोबारा से इसको ज्वाइन करना।